नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि हम किस प्रकार से CCTNS के माध्यम से हम अपनी करैक्टर वेरिफिकेशन, टेंट वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन या किसी प्रोटेस्ट के लिए हमें किसी वेरिफिकेशन को फॉलो करवाना हो, मैनी टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन जो होती हैं वो हम किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ गूगल में हर समय पोर्टल को ओपन करना होगा। जैसे हम यहाँ पे हर समय लिखते हैं, हमारे पास हरियाणा की जो साइट आ जाती है, इस टाइप से हमारे पास ओपन होगी और इसमें हमें क्या करना है, सिटीजन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम सिटीजन लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास इस टाइप का सरफेस ओपन होता है। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद ये कैप्चा डालना है और हमें यहाँ पे सेंड गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें हमारे इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसमें हमें यहाँ पे करैक्टर वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। हम यहाँ से करैक्टर वेरिफिकेशन को ले सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, यहाँ से हम एम्प्लॉय वेरिफिकेशन को कर सकते हैं और यहाँ से हमें जर्नल वेरिफिकेशन, जिसमें डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, प्रोटेस्ट की रिक्वेस्ट के बारे में बताया गया है, इवेंट या कोई प्रोग्राम होता है उसकी रिक्वेस्ट के बारे में, टेंट की वेरिफिकेशन के बारे में, हर एक प्रकार के बारे में हमें NOC ले सकते हैं। प्रोटेस्ट के लिए या इसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, स्ट्राइक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, पेट्रोल पंप के लिए हम यदि इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हैं, NOC ले रहे हैं तो वो हम ले सकते हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को हम यहाँ से कर सकते हैं। इस एक पोर्टल के ऊपर हम सभी प्रकार की वेरिफिकेशन को कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम करैक्टर वेरिफिकेशन को देखेंगे कि हम किस प्रकार से जो करैक्टर वेरिफिकेशन होती है उसको हम करते हैं। हम यहाँ पे करैक्टर वेरिफिकेशन पे जाएंगे और ऐड करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ऐड करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट के बारे पर हमने यहाँ पे क्लिक किया है, ऐड करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट के ऊपर हमने क्लिक किया है तो हमारे यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे हमारा आ गया है। इसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले डालना है फैमिली ID। आधार नंबर से हम कर रहे हैं या कोई हमारे पास फैमिली ID नहीं है, हमने यहाँ पे क्लिक किया है नो फैमिली ID के ऊपर। यदि हम यहाँ पे आधार के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सभी डाटा हैं वो यहाँ पे फिल हो जाएंगे। हमने नो फैमिली ID के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे हम अपना नेम को फिल करेंगे। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को फिल करेंगे। इसके बाद लास्ट नेम है तो हम यहाँ पे लास्ट नेम को फिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेवेंट टाइप नंबर 1, यानी कि हम यहाँ पे अपने फादर नेम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम फादर नेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम फादर नेम को डालेंगे। इस टाइप से हम यहाँ पे ID के लिए हमारे पास जो ID हम इसके लिए लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आधार कार्ड लगाते हैं तो हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका रिलेवेंट जो भी हम फादर मदर जो भी हमारा सेकंड जो, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 गवाह जो होते हैं, विटनेस होते हैं, उनको भी हमें यहाँ पे डालना होता है तो उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया फादर और यहाँ पे भी हम उनका नेम को फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ID नंबर जो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड को, यदि हम आधार कार्ड डाल रहे हैं तो उसको, या किसी भी टाइप से कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको, यहाँ पे पर्पज़ फॉर अप्लाई में हम किस लिए करैक्टर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं वो हमारे यहाँ पे रीजन को डालना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे करैक्टर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं जॉब के लिए तो हम यहाँ पे जॉब डालेंगे। यदि हम ड्राइविंग के लिए करवा रहे हैं ड्राइविंग डालेंगे। यदि हम किसी एजुकेशन के लिए करवा रहे हैं तो एजुकेशन डालेंगे। यहाँ पे हम पर्पज़ ऑफ, यहाँ पे हम फिर डालेंगे, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं जॉब। अब यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से हम इसको भेज रहे हैं तो हम बाई हैंड इन पर्सन के ऊपर क्लिक करेंगे। वायरलेस है तो वायरलेस के ऊपर, स्पीड पोस्ट से भेजें स्पीड पोस्ट के ऊपर। इस प्रकार से हम यहाँ से इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर हम यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा जेंडर होगा। हम मोबाइल नंबर हमारे यहाँ पे फिल है ही। उसके बाद ईमेल ID यदि आप पास अवेलेबल है तो आप ईमेल ID को फिल कर देंगे यहाँ पे। सेकंड ID जो भी हमारे पास है तो उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ। हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एड्रेस आता है।
यहाँ पे हम अपना एड्रेस को डालेंगे, हाउस नंबर डालेंगे, स्ट्रीट डालेंगे, कॉलोनी नंबर, विलेज और तहसील। ये चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी है। इसके बाद हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करेंगे। अब ड्यूरिंग ऑफ स्टे कि हम इस एड्रेस के ऊपर कितनी साल कितने महीने से रह रहे हैं, उसका भी हम यहाँ पे पीरियड को डालेंगे। इसके बाद यदि हमारे कोई ऑफिशियल सबमिशन है तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कोई ऑफिस से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो हम, जैसे यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हमने डाल दिया है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे हम जिस ऑफिस में भेज रहे हैं तो जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं ईस्ट, किस ऑफिस में हमारे पास ये जा रही है उस ऑफिस की डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे हम नोट शीट जो है उसमें हम डाल देंगे किस पर्पज़ के लिए हम करवाना चाह रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है एफिडेविट। एफिडेविट में हमें यहाँ पे पूछ रखा है इज देयर एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट यू और योर फैमिली। यदि हमारे पास हमारे ऊपर या हमारी फैमिली के ऊपर यदि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो उसको इफ़ एनी यदि हमारे पास है तो उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब ये वेरिफिकेशन सेल्फ और अदर हमारे दो ऑप्शन ओपन हो रहे हैं कि हम अपनी खुद की करवाना चाह रहे हैं, किसी और के करवाना चाह रहे हैं। ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड फॉर फ्रॉम इज ट्रू, इसके लिए हम बताएंगे कि हमें सभी प्रोवाइड जो हमने वो डाली हैं इंफॉर्मेशन डाली है वो सच हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ को इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे यहाँ पे फीस का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, उससे हमारी फ़ीस कट जाएगी और हमारा जो रिगार्डिंग जो इसका वो है ऑफिस उसके अंदर हमारी वेरिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें और इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।